एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का, और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय और 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। हमने अपनी बात जो पिछले संदेश में रखी थी, हमने वहां बात की कि पौलुस ने कहा स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। तो यह बात स्त्रियों के लिए यहां पर पौलुस ने की है। जो स्त्रियां जो शादीशुदा हैं, अपने पतियों के अधीन रहें, उनसे पूरी चुपचाप अधीनता के साथ उनसे सीखें, उनको कोई शिक्षा देने की कोशिश ना करें, दुनियावी बातें सिखाने की कोशिश ना करें। और हमने वहां यह भी देखा कि यहां पौलुस ने कोई प्रचार के विषय में बात नहीं लिखी है, साफ तौर पे वहां पर जो हमारा व्यक्तिगत जीवन है उसके विषय में वहां बात लिखी है। और उसका उदाहरण देते हुए पौलुस ने यहां 13वें वचन से लिखा है, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई। तो हम देखते हैं कि पहले आदम को बनाया गया और आदम में से हव्वा को बनाया गया। तो यहां पर इसका मतलब यह नहीं कि हर औरत और आदमी के विषय में यह बात हो रही है। हम जानते हैं आदम और हव्वा वो दोनों क्या हैं। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने उन्हें पति और पत्नी करके बनाया और उनको एक तन कहा। तो यहां जो आदम और हव्वा के विषय में बात की जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि यह पति और पत्नी के विषय में बात की जा रही है, ना कि अलग मनुष्य, अलग पुरुष और अलग स्त्री के विषय में बात की जा रही है। और हमने इस बात को भी वहां देखा था, पहला कुरिन्थियों 14वें अध्याय उसके 34वें और 35वें वचन में। वहां पर भी पौलुस ने कहा कि वो अपने अपने पतियों से सीखें। तो यदि ये समस्त स्त्रियों के लिए यह बात की जा रही है, तो फिर जो कुंवारी स्त्रियां हैं या फिर जिनके पति नहीं है या जो बुजुर्ग हैं, जो विडो हैं, वो अपने कौन से पति से जाकर के सीखेंगी। तो यह साफ तौर पे हमें ये जो वचन है ये केवल उन शादीशुदा स्त्रियों के लिए, पति पत्नियों के बीच में जो उनके संबंध हैं उनके विषय में यहां पर पौलुस ने लिखा है कि वो चुपचाप से उनके अधीनता में रहें, उनके ऊपर ज्यादा हुक्म ना चलाएं, उन्हें टीच ना करें। क्योंकि आदम पहले और हव्वा बाद में बनाई गई, यानी कि आदम पहले रचा गया, उसकी पसली से फिर हव्वा को बनाया गया और वो दोनों एक तन है। 14वें वचन में पौलुस कहते हैं, और आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधीन हुई। तो इस वर्ष को लेकर के लोग कहते हैं कि देखिए स्त्री ने अपराध किया था, लेकिन हमने रोमियो की पत्री में पढ़ा कि आदम के अपराध करने के कारण जो ये मृत्यु है समस्त मानव जाति में फैल गई। तो पौलुस ने वहां हव्वा के पाप के कारण नहीं, आदम के पाप के कारण लिखा है। आदम यानी एक मनुष्य आदम, जिसके कारण मृत्यु सभी मानव जाति में फैल गई, और एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह, इसके द्वारा उद्धार समस्त मानव जाति को मिला। तो वहां पर जब पौलुस ने अपनी बात को रखा है, तो वहां कोई पौलुस ने यह नहीं कहा कि हव्वा ने ही अपराध किया है और आदम ने कोई अपराध नहीं किया, आदम बिल्कुल निष्पाप है। नहीं, यहां पर जो पौलुस का कहने का मतलब है कि पहले हव्वा ने पाप किया, फिर उसके बाद आदम ने भी पाप किया। यानी कि पहले जिसने जो बहकाया गया, जिसे बहका दिया गया सांप के द्वारा, वो जो है स्त्री है। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं इसीलिए चूंकि स्त्री अपने पति की पसली के द्वारा, एक तरह से इंडिकेशन है ये परमेश्वर का कि जो पति पत्नी है वो एक तन है, एक तन। यहां साफ तौर पे हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि पति और पत्नी एक तन होंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि पति और पत्नी एक तन होकर मिले रहेंगे। वो एक तन है, वो दो जान है, लेकिन वो एक तन है। तो यहां पर इसके विषय में यहां पर पौलुस बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ना यहां पर कहते हैं कि देखिए पौलुस ने स्त्रियों को यहां नीचा दिखाया। नहीं, पौलुस ने कहीं भी किसी स्त्री को नीचा नहीं दिखाया है। अगर पौलुस स्त्रियों को नीची दृष्टि से देखते तो वो कभी भी इस बात को नहीं लिखते कि जो मसीह में हैं वो सब एक हैं, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो स्वतंत्र हो, चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे नर हो या नारी हो। और पौलुस ने बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो उस वक्त पौलुस के साथ प्रचार में थी, उनको अभिवादन भी लिखे हैं, उनके कार्यों की प्रशंसा भी की है। तो पौलुस उनको नीची दृष्टि से नहीं देखते थे। ये केवल जो गृहिणी हैं, जिन्हें हम कहेंगे गृहिणी स्त्रियां हैं, जो घरेलू स्त्रियां हैं, जो उस वक्त हम सोचते उस समय में 2000 साल पहले के परिवेश में, जिन्हें इतना उनके अंदर समझ या दुनियावी ज्ञान नहीं हुआ करता था, इस वजह से पौलुस वहां पर अनुशासन को क्रिएट करने के लिए बस वहां पर बात कर रहे हैं। ये आज के परिवेश में हम ये कहते हैं कि नहीं साहब, कोई स्त्री प्रचार नहीं करेगी, कोई स्त्री ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। अरे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर स्त्री प्रचार नहीं करेगी तो फिर पौलुस ने ये बात क्यों लिखी? पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय 5वें वचन में ये बात क्यों लिखी कि जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है,
उघाड़े सिर क्यों लिखा? यहां पर पौलुस कहते हैं कि नहीं, स्त्री को तो कोई प्रार्थना नहीं करनी है, स्त्री को तो कोई भविष्यवाणी नहीं करनी है। भविष्यवाणी कौन कर रहा है? जिसे पवित्र आत्मा के दान मिले हैं, यानी पवित्र आत्मा के दान जो कलीसिया की उन्नति के लिए हैं, वो सभी को दिए जा रहे हैं, तो वहां स्त्रियों को भी दिए जा रहे हैं। तो ये कॉन्टेस्ट को गलत पढ़ने का तरीका है। यहां हमें कॉन्टेस्ट को समझना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह किसने लिखा है, किसको लिखा है, कब लिखा है, किस परिवेश में लिखा है, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उसको वैसे कि नहीं पौलुस ने लिखा है कि नहीं स्त्रियों को नहीं। यहां हमें देखना होगा तीमुथियुस की जो वो बात जो तीमुथियुस को लिख रहे हैं, उन्होंने देखा कुरिन्थ की कलीसिया में इस तरीके की बातें हो रही हैं, वहां उन्होंने देखा इफिसियों की कलीसियाओं में इस प्रकार के जो बातें हैं, जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों पर अपना हुक्म चला रही हैं। वो परमेश्वर के उस ब्यूटीफुल जो खूबसूरत निजाम है जो उसने रचा है कि आदम की पसली से हव्वा को उसने रचा है दिखाने के लिए कि ये दोनों एक तन होंगे और वो बिल्कुल अधीनता के साथ अपने पति के साथ रहे, पति अपने पत्नी से प्रेम के साथ अपने शरीर को मान करके उसके साथ रहे। पौलुस ने बहुत अच्छे पति पत्नी के रिश्ते को डिफाइन किया है, हमने देखा है पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय में हमने पढ़ा है कि बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि पति अपने पत्नी का हक पूरा करे, पति अपने पत्नी का हक पूरा करे। वो दोनों अपने अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के हैं। तो हमारा जो अधिकार, जो पति का अधिकार है वो पत्नी पर है और पत्नी का अधिकार अपने पति पर है। तो ये सब चीजें पौलुस ने वहां की हैं। यहां कोई पौलुस ने ये बात नहीं कही है। आप लोग अब कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिख रहे हैं। बहुत सारे मसीह विरोधी हैं, पौलुस विरोधी हैं, जो इस प्रकार की बातें करते हैं, पवित्र शास्त्र की बातों को खींचतान करके लोगों को भरमाना चाहते हैं। ये बात पौलुस ने नहीं की है। पौलुस 15वें वचन में लिखते हैं, तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। इस वचन को लेकर के भी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इस वचन में लिखा है तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। तो क्या स्त्री बच्चा जनने के द्वारा उद्धार पाएगी या प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाएगी? क्या जिन स्त्रियों के बच्चा नहीं होगा क्या वो उद्धार नहीं पाएंगी? मेरे प्यारे भाई बहनों, इन वचनों को लेकर के लोग समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। यहां पर जो बात की गई है उद्धार की, तो इससे हमें समझना होगा कि यहां पर क्या बात लिखी है। यहां पर हम देखते हैं इंग्लिश की बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है नेवर थिलेस शी विल बी सेव्ड, शी विल बी सेव्ड, वो बचाई जाएगी। ये कैसे बचेगी, ये कैसे बचेगी, इसको हमें ध्यान देना होगा। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है सेव्ड, यहां लिखा है उद्धार। लेकिन यूनानी भाषा में जो ये पत्री लिखी गई है, ग्रीक भाषा में ये जो पत्री लिखी गई है, वहां पर जो शब्द लिखा गया है यहां उद्धार की जगह, वो है सोड्जा। सोड्जा शब्द का मतलब होता है, या वो जहां जहां इस्तेमाल होता है उसमें उद्धार के लिए भी इस्तेमाल होता है, कल्याण के लिए भी इस्तेमाल होता है, सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर हम देखते हैं उस समय में जब जो स्त्री है, जब वो प्रसव पीड़ा में आती थी, तो उस समय जो डर थी मृत्यु की, उस वक्त प्रसव के दौरान जो स्त्रियों की मृत्यु दर थी वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उस समय इतना वो नहीं था। बहुत सारी स्त्रियां जो थी उस समय में मृत्यु को भी प्राप्त हो जाया करती थी। तो वहां पर पौलुस उसके विषय में कह रहे हैं कि वो वहां बचाई जाएंगी, उनको वहां पर उनका कल्याण होगा, वहां पर उनको सुरक्षा दी जाएगी यदि वो संयम में, विश्वास में और प्रेम में पवित्र और स्थिर ठहरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होगा और उस प्रसव पीड़ा से वो बचेंगी। और हम देखते हैं कि जो हव्वा है उसको परमेश्वर ने कहा कि तूने जो ये कार्य किया है, ये जो तू बहकावे में आई है, इसके बदले में तू प्रसव पीड़ा को सहेगी। तो वो जो श्राप है वो उसके बचने के विषय में बात की जा रही है कि परमेश्वर उसे उस वक्त सामर्थ्य देगा, उस वक्त उसे वो बचाएगा, उस वक्त वो सुरक्षा देगा। यहां पे पौलुस का कहने का कतई तौर पे मतलब ये नहीं है, बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात होगी कि कोई औरत जब बच्चा जनेगी तभी उद्धार को पाएगी, क्योंकि बच्चा जनने से और उद्धार का कोई जो है आपस में कनेक्शन नहीं है। वरना तो प्रभु यीशु मसीह तो कहते भाई मैं औरतों के लिए नहीं आया हूं, मैं तो केवल पुरुषों के लिए आया हूं, औरतों का तो उद्धार केवल बच्चा पैदा करने से हो जाएगा। तो यह बिल्कुल हास्यास्पद बात और मूर्खतापूर्ण बात है। जो लोग इस प्रकार का जो प्रचार भी करते हैं और कहते हैं कि नहीं स्त्री बच्चा जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, तो उद्धार नहीं, मैंने आपको समझा दिया, वो बचेगी उस पीड़ा से, उस तकलीफ से, उस वहां जो उसके ऊपर जो उस वक्त प्रॉब्लम हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान, उससे उसकी सुरक्षा दी जाएगी। जब वो अपने आप को संयम के सहित, विश्वास के सहित, प्रेम के साथ अगर पवित्रता में वो स्थिर रहेगी, तब परमेश्वर उसको छुएंगे और उस पीड़ा से उसको निजात देंगे, या उसको वहां पर सहने की शक्ति देंगे, या उसकी सुरक्षा देंगे। यहां पर उद्धार का मतलब आप सुरक्षा से जोड़ सकते हैं, बचाने से जोड़ सकते हैं। जैसा मैंने आपको
बताया कि ये जो पत्री है ग्रीक भाषा में यानी यूनानी भाषा में लिखी गई है और वहां जो यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है वो सोडजा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब कल्याण, सुरक्षा और उद्धार के लिए भी वो वर्ड यूज होता है। तो ये केवल इस प्रकार से यहां पर लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मिक उद्धार को पाएगी, केवल उस वक्त जो पीड़ा है उससे उसकी सुरक्षा होगी, वो सेव्ड होगी। जैसा कि अभी हमने इंग्लिश की बाइबल में पढ़ा कि शी विल बी सेव्ड, शी विल बी सेव्ड। तो यहां पर हमने 15वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया और यहां दूसरा अध्याय हमारा कंप्लीट होता है और मैं चाहूंगा कि तीसरा अध्याय हम बिल्कुल नई तरीके से नई रिकॉर्डिंग में करें। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम तीसरे अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।